राजनीति का नाम शास्त्रों में क्या है? कोई दुरुपयोग करे उसका भी पक्षधर नहीं है। राजनीति को समझना हो, राजनीति एक, राजधर्म दो, छात्र धर्म तीन, अर्थनीति चार, दंड नीति पाँच, पाँच नाम है। राजनीति को क्या कहते हैं? मत्स्य पुराण पढ़िए, महाभारत पढ़िए। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म। और मंत्रिमंडल की बात मैं कह रहा हूँ श्रीमद् महाभारत के अनुसार 4 ब्राह्मण होना चाहिए शिक्षाविद, 8 क्षत्रिय होना चाहिए रक्षाविद, 21 वैश्य होना चाहिए आर्थिक संतुलन रखने के लिए, 3 शूद्र होना चाहिए कुटीर उद्योग संचालन के लिए, और एक सूत होना चाहिए कौन? सांस्कृतिक मंत्री। नहीं, सबका सन्निवेश था या नहीं? जिसको हम राजतंत्र कहते हैं वो प्रजातंत्र का मौलिक स्वरूप है या नहीं? 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत मंत्रिमंडल में, और 7 कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। महाभारत शांति वक्त पर पढ़िए। लंबे समय से नक्सल समस्या से जूझ रहा है, आप क्या संदेश? सुनिए, बहुत समय पहले मैं आया था, सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से हाथ खींच रहे, कितना रह जाएगा बताइए, बाकी मैं हल कर दूँगा। बिल्कुल सही, ठीक है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच रहे, कितने नक्सलवादी रह जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा, इनके पाले हुए। कौन सी चौपाई है? चौपाइयों की बहुवचन बात आपने कही। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सबसे पहला क्या नाम है? ढोल है ना, ढोल रख दें, बजेगा ढोल? पाउडर लगा करके ढोल को यहाँ रख दें, बजेगा? तो तारण का अर्थ क्या हुआ? आप चाणक्य नीति पढ़िए, लालयत पंचवर्षानी 10 वर्षानी तारयत। बच्चे जो हैं 5 वर्ष तक लाड़ प्यार प्राप्त करने के बाद आगे लाड़ प्यार में बिगड़ न जाएं, तो 15 वर्ष की आयु तक 10 वर्ष बीच में रह गए ना, उनको जरा इस ढंग से करें ताकि बिगड़ने न पावें। तारण का अर्थ क्या होता है? ढोलकिया ढोल, उसके ढोल को फोड़ दें तो कितना नाराज होगा। तारण का अर्थ होता है जिस वस्तु और व्यक्ति से अपेक्षित कार्य की सिद्धि के लिए अंग प्रत्यंग का जो उपयोग करना चाहिए उसका नाम तारण है, मार डालना। आपने देखा है दर्जी को, टेलर में, वो तो पाँव का भी उपयोग करता है, वस्तु सीते समय हाथ का भी उपयोग करता है। अगर तारण छोड़ दे तो वस्त्र का निर्माण होगा क्या? जिस कार्य की सिद्धि के लिए, मैं अगर बॉम्ब बोलना बंद कर दूँ तो, जिस कार्य की सिद्धि के लिए अंग प्रत्यंग के का जैसा उपयोग होना चाहिए उसका नाम तारण है, मार डालना, फोड़ डालना नहीं। और जिनसे इधर आओ से काम बन सकता, आइए आइए, सर पे बैठेगा। ढोल के बाद किसका नाम है? गंवार। हाँ, शूद्र का अर्थ होता है क्षुद्रता संपन्न, अविकसित मस्तिष्क वाले। शूद्रा, अपशूद्राधिकरण ब्रह्म सूत्र। अपशु जानते ही हैं। और जो मातृशक्ति है वह तारण का अर्थ क्या है? मातृशक्ति के शील पर कोई कटाक्ष न कर सके, इसलिए उनको संयत रखने की विधा का नाम तारण है। एक उदाहरण, फुटपाथ जानते हैं ना, मैं दिल्ली में रहा हूँ, पढ़ा हूँ वहीं। फुटपाथ पर सब्जी बेची जाती है, हीरे जवाहरात वहाँ होते हैं क्या? तिजोरी के अंदर में हीरे जवाहरात को रखे जाते हैं। हीरे जवाहरात को अगर सब्जी मंडी में रख दिया जाए तो उनका अपमान होगा या मान? तो देवियों के शील की रक्षा के लिए, क्योंकि पिता का प्रभाव संतान पे पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इनका प्रभाव नहीं पड़ा, कश्यप मुनि का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन माता दिति का प्रभाव पड़ गया। पतिव्रता होने पर भी संध्या की वेला में अपने पति को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। तो मातृशक्ति के शील पर ही तो संस्कृति निर्भर है ना। मातृशक्ति का अपमान हुआ या सम्मान? अच्छा, एक और बात, निरावरण जो रस है वो रसाभास होता है या रस रहता है?
नहीं समझेंगे। दही जानते हैं, गोरा शादी, उसको ढक के रखते हैं, भोजन के समय ही खोलते हैं या नहीं? तो वो दही का अपमान है क्या? नहीं तो मक्खियाँ भिनके या नहीं? निरावरण जो सौंदर्य होता है, रस होता है, रसाभास हो जाता है। इसमें मातृशक्ति के शील की रक्षा के लिए और मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ आर्षा प्रणीत 2 इतिहास है, रामायण और महाभारत। एक एक मातृशक्ति देवी जो माँ के घर से उत्पन्न नहीं हुई थी, अयोनिजा, कौन? सीता, द्रौपदी। एक एक देवी के शील पर कटाक्ष करने वाले को गाजर मूली की तरह कटवा दिया गया। हमारी संस्कृति है, इससे ज़्यादा कौन पक्षपाती होगा? रावण ने अपने उद्धार की भावना से सही भगवती सीता योनिजा का अपहरण किया। ऋषि मुनियों ने कहा काट डालो, 100 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती तही रावण घर दिया न बाती। घर के देवरों ने द्रौपदी के शील पर कटाक्ष करना चाहा, हमारे ऋषियों ने कहा पांडवों से गाजर मूली की तरह काट दो। ये मातृशक्ति का सम्मान है या अपमान? एक एक मातृशक्ति के शील की रक्षा के लिए एक एक विश्व युद्ध हम बोल लेते हैं, इससे ज़्यादा सम्मान क्या होगा? और कुछ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या सड़क की लड़ाई लड़नी जरूरी है या फिर इस तरह से जैसे हम अपने धर्म का प्रचार करें वो ज़्यादा जरूरी है? आप किसी नजरिए से क्या मानते हैं? जहाँ तक काम बने साम नीति का उपयोग ऐसा करना। साम माने समझा बुझा कर। नीति के कितने भेद हैं? साम, दान, दंड, भेद और भी हैं, 4 लोग जानते हैं प्राय। साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया। अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण के अनुसार नीति के 7 भेद हैं, साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया। साम नीति माने समझा बुझा के काम लेना, दान माने दे लेके काम लेना, दंड माने भेद माने फूट डाल के काम लेना। साम नीति का ऐसा उपयोग करना चाहिए तो पात्र भेद से दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, माया का रूप धारण कर ले। वर्षा का जल एक सरीखा होता है नहीं, लेकिन गन्ने में क्या क्षमता है, उस जल को और मीठा बना दे। नीम में, गिलोय में क्या क्षमता है, दूसरे साँचे में ढाल दे। मिर्च में क्या क्षमता है? अब मैं वैज्ञानिक ढंग से बोलूँ, अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इसलिए हमारे यहाँ मातृशक्ति का पूरा सम्मान है, सनातन नीति का पूरा सम्मान है। उसको माने बिना शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रह ही नहीं सकते। मैंने कहा ना धर्म हिंदुओं से ही रुपया लेकर। अच्छा सुनिए, पोल पट्टी में खोल दूँ। टेरेसा का नाम सुना है? टेरेसा, जिसको लोग मदर टेरेसा कहते थे, उन दिनों कलकत्ता में रहती थी। जंतर मंतर नाम सुना है? दिल्ली में जंतर मंतर, अनशन वनशन करना होता हो मांग के लिए कहाँ बैठे? जंतर मंतर। दलित क्रिश्चियन वहाँ पर बैठे, दलित एडजेक्टिव विशेषण, दलित क्रिश्चियन बैठे। उन्होंने अपने नाम के पहले लिखा दलित क्रिश्चियन, आरक्षण की मांग को लेकर बैठे। उस समय मैंने क्या टिप्पणी की थी? मैं शंकराचार्य पद पर था, क्रिश्चियन हो जाने पर भी दलित ही बने रहे। हमने तो आपको दलित नहीं कहा था, मायावती आदि ने दलित कहा है, हमने तो दलित नहीं कहा ना। क्रिश्चियन होने पर भी दलित ही बने रहे, रौंदा हुआ। और अगर धन मिल गया होता, गरीबी के पिंड छुड़ा लिए होते तो आरक्षण की मांग नहीं करते। अब ठगे गए या नहीं? अब ठगे गया नहीं? पूर्वजों के माल से च्युत हुए या नहीं? आगे स्वामी जी, एक जो शंकराचार्य हैं